तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, ये दोस्तों फरवरी माह के होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रंग महोत्सव कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों रंग महोत्सव कहाँ होगा? तो ये होगा खैरागढ़ में, ठीक है, यानी उत्तर ए। खैरागढ़ में इंदिरा कला विश्वविद्यालय में, ठीक है, 4 फरवरी से, जो कि हो चुका है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में कुंभ कल्प मेला कब होगा? तो ये दोस्तों राज्य में कुंभ कल्प मेला होगा माघ पूर्णिमा, ठीक है। ये दोस्तों 12 से 26 फरवरी तक हुआ है। अगला प्रश्न है, रीना नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो इसका आंसर जल्दी से अब दीजिए दोस्तों, और इसका सही आंसर है उत्तर डी, बैगा। बैगा जनजाति रीना नृत्य करती है, ठीक है। यह महिला प्रधान नृत्य है। दीपावली के समय यह नृत्य शुरू होता है। यह एक प्रतिस्पर्धा नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निशा यादव इनमें से क्या है? तो निशा यादव दोस्तों इनमें से एक पर्वतारोही है, ठीक है। हाल ही में इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो में 5,895 मीटर की चढ़ाई की है। अगला प्रश्न है, नेशनल गेम्स में भूमि गुप्ता ने ब्रांज मेडल जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? तो नेशनल गेम्स में दोस्तों भूमि गुप्ता ने स्विमिंग में ब्रांज मेडल जीता है, ठीक है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खलारी प्राचीन नगरी कहाँ है? तो ये दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका सही आंसर उत्तर ए, महासमुंद, ठीक है। खल्लारी प्राचीन नगरी महासमुंद, ठीक है। यह दोस्तों है वंशी राजा हरि ब्रह्म देव के समय की राजधानी थी। यहाँ महाभारत काल के प्रमाण आज भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पैरा वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में कितने किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक जीता है? दोस्तों ये थोड़ा पिछले बार मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें श्रीमंत झा, ठीक है, तो उन्होंने सिल्वर पदक जीता है कितने किलोग्राम वर्ग में, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर है उत्तर है 85 किलोग्राम वर्ग में, 85 प्लस किलोग्राम वर्ग में श्रीमंत झा जी ने सिल्वर पदक जीता है, ठीक है, देख सकते हैं। यह उज्बेकिस्तान में आयोजित हो रहा है, ठीक है दोस्तों, मतलब हुआ है, और इन्होंने कजाकिस्तान के एल नूर को हराया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 6,925 करोड़ रुपए का प्रावधान किस क्षेत्र के लिए किया गया? तो 6,925 करोड़ रुपए का प्रावधान छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे में किया है, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों नितिन गडकरी ने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। अगला प्रश्न है, पोषण जागरूकता गतिविधियों के लिए राज्य का स्थान क्या है? तो पोषण जागरूकता गतिविधियों में दोस्तों राज्य का स्थान क्या है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर ए, दूसरा स्थान है। पोषण जागरूकता गतिविधियों के लिए राज्य में राज्य का स्थान दूसरा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर तीसरा, ठीक है। पोषण जागरूकता गतिविधियों के लिए राज्य का स्थान तीसरा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नंबर का मंदकुद्वीप मसीही मेला संपन्न हुआ? तो मंदकुद्वीप मसीही मेला दोस्तों ये 116वें क्रम का हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी प्रति एकड़ कितनी की जाएगी? तो समर्थन मूल्य पर दोस्तों चने की खरीदी प्रति एकड़ 6 क्विंटल की जाएगी, ठीक है, यानी उत्तर बी है, देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेशी मामलों के संसदीय समिति सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात हुई है? तो किस देश के दोस्तों संसदीय विदेश मामलों के संसदीय समिति से मुलाकात सीएम विष्णुदेव साय द्वारा की गई दोस्तों? तो इसका सही आंसर है पोलैंड, यानी उत्तर सी, ठीक है। तो ये दोस्तों सीएम विष्णुदेव साय जी द्वारा इनकी मुलाकात हुई है, ठीक है, के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैलाश वनवासी द्वारा लिखित पुस्तक कौन है जिसे हाल ही में विश्व पुस्तक मेले में लोकार्पित किया गया? तो इसका नाम है दोस्तों ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरिस अगा चौबे का अगला प्रश्न दोस्तों, अरिस अगा चौबे और वर्षिते क्रमशः किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो अरिस अगा चौबे और वर्षिते ये दोस्तों पीकल बॉल के खेल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन्होंने मुंबई में आयोजित अंडर
2014 इंडियन ओपन पिकल बॉल टूर्नामेंट में अरिस आगा चौबे और वर्षिते ने कांस्य पदक हासिल किया है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हेमलता मनहर जिन्हें 26 जनवरी को राष्ट्रपति से आमंत्रण मिला था, ये किस जिले से हैं? तो ये दोस्तों जांजगीर जिले से हैं। ठीक है। ये दोस्तों ग्राम पौड़ी नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र से हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन के लिए कितने जिलों से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों दुग्ध उत्पादन के लिए कितने जिलों से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर उत्तर बी 6 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है। सरकार पशुपालन को समृद्ध ग्रामीण और अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ मानती है। ठीक है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों। बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना की जाएगी इसी के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन कितने किलोग्राम दूध उत्पादन हो रहा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर सी 58 किलोग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, राज्य की पहली ई बस सेवा चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोली जाएगी? तो दोस्तों राज्य की पहली ई बस सेवा चार्जिंग स्टेशन होगा। ठीक है। और इसका सही आंसर है उत्तर ए दुर्ग। अगला प्रश्न है, मनेन्द्रगढ़ में बनने वाला फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक का दर्जा मिला है, यह भारत का किस क्रम का है? तो ये दोस्तों भारत का प्रथम क्रम का है, यानी ये दोस्तों पहली बार किसी ऐसे जगह को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक का दर्जा मिल रहा है। ठीक है। जो कि छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। देखते हैं दोस्तों डिटेल में, यह हसदेव नदी के तट पर स्थित फॉसिल पार्क को भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। दरअसल कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में हसदेव नदी पुल के पास गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की खोज 1954 में कोयला की खोज करने आए भूवैज्ञानिक एस के घोष ने की थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ समय समय पर वैज्ञानिकों ने यहाँ बावेल्स बायवेल्व गैस्ट्रोपॉड बेकियोपॉड क्रेनाइड और ब्रायोजोआ जैसे कई समुद्री जीवों को के जीवाश्म खोजे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों राजीव लोचन मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। स्टैटिक जी के हैं। अगला प्रश्न है, खैरागढ़ वेटलैंड में जैव विविधता का नया मिसाल बना है। तो ये दोस्तों खैरागढ़ वेटलैंड है जो जैव विविधता के लिए नया मिसाल बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ दोस्तों रूस से आया हुआ पक्षी है। तो ये रूस से आया हुआ पक्षी कौन सा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर सी कॉमन क्रेन। ठीक है। खैरागढ़ का वेटलैंड बना विदेश से आए हुए प्रवासी पक्षियों का केंद्र। ठीक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? तो ये बारसूर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर तिलक स्वराज फंड जमा 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था? तो तिलक स्वराज फंड के लिए दोस्तों 1920 में कहाँ पर गांधी जी द्वारा फंड जमा किया गया था दोस्तों, किस स्थान पर? तो इसका सही आंसर उत्तर बी रायपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, मियावाकी तकनीक से जैव विविधता और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर वनीकरण अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर उत्तर सी सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सूचकांक में पूरे देश में किस नंबर पर है? जो तो छत्तीसगढ़ दोस्तों स्वास्थ्य सूचकांक दूसरे नंबर पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नारायणपुर जिले को कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था समग्र विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं, यह किस विभाग द्वारा दिया गया? तो नारायणपुर को दोस्तों कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं, यह दोस्तों नीति आयोग द्वारा दिया गया है। ठीक है। यानी उत्तर ए। अगला प्रश्न है, कौन से जिले में वेदांता ग्रुप 100 नंद घर स्थापित करेगा?
तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस जिले में जो वेदांता ग्रुप है वो 100 नंद घर स्थापित करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों शक्ति जिला। देखते हैं डिटेल में। सामुदायिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए वेदांता ग्रुप अपनी महिला और बाल विकास पहल प्रोजेक्ट नंद घर के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के शक्ति जिले में 100 नंद घर स्थापित करेगा, ठीक है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना वेदांता की सामाजिक प्रभाव शाखा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ऑफ शक्ति जिले के महिला और बाल विकास विभाग के बीच साझेदारी के तहत चलाई जा रही है, जिसके लिए हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, लोरो घाटी कहाँ है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, और ये स्टैटिक जीके है दोस्तों। बता दूं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक टाइप के रहते हैं, वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, और इसका सही आंसर उत्तर भी जसपुर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हाल ही में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहना चाहिए तो जितने भी पंचायत वाले हैं सभी का चुनाव हुआ है, ठीक है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, तो इसी संबंधित ये क्वेश्चन है। तो सफ़ेद दोस्तों किसके लिए है? तो ये पंच मतपत्र के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सरपंच के लिए नीला मतपत्र, उसके बाद जनपद सदस्य के लिए पीला मतपत्र, ठीक है, और जिला पंचायत के लिए गुलाबी मतपत्र, ठीक है। तो ऐसे जोड़ी मिलावट से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भेड़िया पत्थर जलप्रपात कहाँ है? तो भेड़िया पत्थर जलप्रपात दोस्तों ये सरगुजा में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एग्री स्टेक परियोजना के तहत किसानों का खालिस्तान बनाया जाएगा। तो एग्री स्टेक परियोजना के तहत दोस्तों किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं मिलेगी 11 अंकों की विशिष्ट पहचान, ठीक है। इन कार्यों को मिलेगी राहत, यानी दोस्तों किसी ऋण आवेदन, कृषि योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये सभी इसी पर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जाएगी, ठीक है। साथ ही कृषि भूमि को आधार से लिंक किया जाएगा, जिसके जरिए किसानों को कृषि योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इन सभी का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इन सभी का क्या होगा, किसानों को लाभ मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण दिशा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो दक्षिण दिशा के लिए दोस्तों रक्सू शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण दिशा के लिए प्रयुक्त रक्सू शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाको इंडिया इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को कितने मेडल मिले हैं? तो वाको इंडिया इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग में दोस्तों छत्तीसगढ़ को टोटल 19 मेडल मिले हैं। अब अगला प्रश्न है, मेघा भगत भगत किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो मेघा भगत दोस्तों किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ये हैं पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी, ठीक है। ये रायगढ़ की हैं। इन्होंने दुबई में आयोजित एशियन बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। किस क्रम का विधानसभा सत्र चालू हुआ है? तो हाल ही दोस्तों षष्ठम क्रम का विधानसभा सत्र चालू हुआ है। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़ हाफ पीस मैराथन कब आयोजित होगा? तो अबुझमाड़ हाफ पीस मैराथन दोस्तों ये कब से होगा? तो ये 2 मार्च से होगा, ठीक है। इसी साथ दोस्तों ये वाला जो मंथ का है जो का कंप्लीट हो गया। बाकी छूटे हुए क्वेश्चन मैं इस मंथ में यानी मार्च मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए।